हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज आपको एक ऐसी जानकारी शायद ही आपको होगी पता। वो क्या है जानकारी? तो लेट अस नो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश जिसने कभी नहीं किया है युद्ध, लेकिन वो करता है हर साल एक खास मौके पर सारे शस्त्रों की पूजा। जानते हैं आप ऐसे देश के बारे में? नहीं जानते हैं तो हम उसको बता रहे हैं कि वो कौन सा देश है जो आज तक नहीं किया है कोई युद्ध, लेकिन हर साल वो करता है शस्त्र पूजा। तो आइए उस प्यारे से देश के नाम से पहले आप आर के सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए इस अच्छी सी जानकारी और बेहतरीन जानकारी को हम लोग शेयर करते हैं। तो जानते हैं उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त एंड इंडिया। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक विश्व में एकमात्र देश जिसने किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन हर साल ये शस्त्र पूजा करता है। तो कौन सी डेट है और क्यों करता है शस्त्र पूजा, कब से है ये परंपरा, पूरा इतिहास बताएंगे। बस आप दिल थाम के सुनिए। तो देखते हैं शस्त्र पूजा यानी वर्शिप ऑफ द वेपन्स। तो देखिए हमारे देश में ये परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी है। रामायण और महाभारत काल से हमारे देश में शस्त्र की पूजा की जाने की परंपरा है। और किस दिन की जाती है? ये जो शारदीय नवरात्र होता है इसके दशमी के दिन, दशमी आप समझ रहे हैं ना, कि जिस दिन विजयदशमी या दशहरा, जिस दिन 10 सिरों वाले रावण का अंत किया गया था, भगवान राम ने किया था, उसी दिन हमारे देश में शस्त्र की पूजा की जाती है, दशहरा। क्यों? क्योंकि दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। दशहरा प्रतीक है धर्म पर अधर्म पर धर्म की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का। इसीलिए हर साल हमारे यहां दशमी के दिन यानी दशहरा विजयदशमी के दिन हर साल ये पूजा की जाती है। और ये परंपरा मैंने बता दिया ना, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी ये परंपरा हमारे देश की है। तो आइए भारत में ये तो आपने जान लिया कि कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जहां शस्त्र पूजा की जाती है और किस दिन की जाती है, लेकिन अभी आपने ये नहीं जाना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और इसकी परंपरा कहां से चालू हुई। परंपरा तो बहुत पुरानी है। फिर से देखते हैं। तो दो का क्वेश्चन हो गया, वेयर, व्हेन और बाय whom। तभी इस पर आते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि शस्त्र और शास्त्र की पूजा अगर करने वाला कोई देश है तो भारत है। तो दोनों में अंतर जान लेते हैं पहले। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र माने हथियार होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखते हैं। और शास्त्र हमारे वो वेद ग्रंथ जिस पर हमारे आपके मूल्य, हम आप जिस हमारी परंपरा, जिसमें हमारे आपके धर्म की बातें होती हैं कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे, ये होते हैं। शस्त्र और शास्त्र में भी यही अंतर दोनों में है। विद्या अध्ययन के लिए वेद, पुराण, ज्ञान, विज्ञान, तो आप ये दोनों को अच्छे से जानते रहिएगा। और शस्त्र का मतलब होता है हथियार या औजार, जिससे हम अपने देश की रक्षा करते हैं। अब यहीं पर एक अंतर आपको और बता देते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, माय डियर गाइस। और क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस्त्र एंड शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंट है? तो इसमें भी अंतर होता है। यस माय डियर। तो अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है जिसे मंत्रों के सहारे दूर से फेंका जाता है, जैसे विष्णु जी का चक्र और शंकर जी का त्रिशूल, ये सब अस्त्र होते हैं। जो मतलब जो हाथ से फेंक करके वार किए जाएं वो अस्त्र कहलाते हैं। और शस्त्र वो होते हैं जिसे हाथ में लेकर के आपको युद्ध करना होता है, जैसे तलवार है, गदा है, भाला है, फरसा है, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ये सब। और एक बात यहीं पर जान लीजिए, डीआरडीओ द्वारा भारत का पहला एयर टू एयर मिसाइल जो बनाया गया था उसका नाम अस्त्र है। अंडरस्टैंड? तो ये था शास्त्र और शस्त्र में अंतर, अस्त्र और शस्त्र में अंतर।
और आपको बता दें कि अस्त्र और शस्त्र, इन दोनों के अंतर के बाद आपको याद रखना है कि शास्त्र और शस्त्र का जिस देश को जितना ज्ञान होगा वो देश उतना ही सुरक्षित होगा। याद रखिएगा इस बात को। जो देश इन दोनों को इग्नोर करेगा, जो अपने यहाँ के शास्त्र का ज्ञान नहीं देगा अपने विद्यार्थियों को, अपने नागरिकों को, और अपने यहाँ के शस्त्र का ज्ञान नहीं देगा, वो देश हमेशा गुलाम रहेगा। अंडरस्टैंड? तो आते हैं दूसरे बात पर। अब इसका कुछ और भी एग्जाम्पल बता दें कि राजा विक्रमादित्य, महान राजा, दशहरे के दिन ही देवी हरसिद्धि की पूजा करते थे। राजा महाराज शिवाजी छत्रपति जी ने इसी दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करके भवानी नामक तलवार पाई थी, और राजा महाराजा पुराने समय में इसी दिन पूजा करके 9 दिन की पूजा करने के बाद 10वें दिन इसी शस्त्रों की पूजा किया करते थे, और ये सोचते थे कि अपने दुश्मन के लिए कौन सा हथियार लाएं और कौन सा हथियार प्रयोग करें। आज भी हर देश ये सोचते हैं, हमारा भारत भी तो सोचता है अपने दो पड़ोसियों के लिए कि कौन सा हथियार लाएं, इनके दोनों बॉर्डर पर लगा दें, हमारे दो ही पड़ोसी, ठीक है, एक विस्तारवादी एक आतंकवादी। तो ये दोनों देशों में के लिए कौन सा हथियार हम बॉर्डर पर लाएं कि ये दोनों सही हो जाएं, ठीक है। तो किसकी पूजा होती है इस दिन? तो इस दिन पूजा होती है मां चंडिका के साथ मां भवानी व मां काली की पूजा की जाती है दशहरे के दिन। बताते हैं कि भगवान राम ने रावण को मारने से पहले शस्त्र पूजा की थी। तो अब आपको बताते हैं कि शस्त्र पूजा की कैसे जाती है। जब भगवान राम ने रावण को मारने से पहले भी पूजा की थी मां भवानी की, और प्रसन्न किया था उनको, तब जाकर के रावण के संहार कर सके। कैसे करें शस्त्र पूजा? के शस्त्रों को इकट्ठा करके उन पर गंगा जल छिड़का जाता है। उसके बाद सभी शस्त्रों में हल्दी व कुमकुम का तिलक लगाकर उन पर फूल अर्पित किए जाते हैं। शस्त्र पूजा में समी के पत्तों का बड़ा महत्व है। पत्तों को शस्त्रों पर चढ़ा करके उनकी पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा के दिन आप जानिए कुछ और भी पूजाएं होती हैं। ये तो पूजा करने की मैंने विधि आपको बता दिया, कुछ और पूजाएं क्या है भाई? तो जैसे याद रखो, इसी दिन अपराजिता की पूजा होती है, समी पूजा होती है, शस्त्र पूजा, सीमा उल्लंघन की परंपरा। सीमा उल्लंघन की परंपरा होती है कि किसी दिन राजा महाराजा पहले के जमाने में अपना सीमा विस्तार करते थे, अपना बॉर्डर बढ़ाते थे, दूसरे पर अटैक करते थे। तो अब इस तरह की तो परंपरा नहीं है, राजा महाराजा है नहीं तो फिर उस तरह की परंपरा तो नहीं रही सीमा उल्लंघन वाली, बॉर्डर को क्रॉस करने वाली। अब क्यों की जाती है? तो इसको आप याद रखिएगा, देश व आत्मरक्षा के लिए। दुश्मन के सामने शस्त्र धोखा न दे दे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शस्त्र ही हमको धोखा दे देते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। इसके भी लिए प्रार्थना की जाती है मां देवी से। जब भी शस्त्र उठाएं तो सिर्फ अपने देश की आन बान शान और जात की रक्षा के लिए ना कि उठाएं इनको इनके खिलाफ, यानी शस्त्र उठाएं तो हम अपने देश की रक्षा के लिए, ना कि किसी देश को बर्बाद करने के लिए, विनाश करने के लिए। इसकी भी पूजा की जाती है। तो अब आइए हमारे देश में देखते हैं परंपरा कौन निभाता है और हमारे देश की सबसे बड़ी शस्त्र पूजा कहाँ होती है। वैसे तो ये शस्त्र पूजा जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत लोग सारे शस्त्रों की करते हैं, जिनके पास भी शस्त्र है वो उसकी पूजा दशहरे के दिन करते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी शस्त्र पूजा जो आपके एग्जाम में पॉइंट बनता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है? वो ये है कि हमारे यहाँ जो देश के रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस समय राजनाथ सिंह जी हैं, वो हर साल दशहरे के दिन सेना में, माने हमारे भारतीय सेना में शस्त्र पूजा करते हैं। हमारे जो शस्त्र हैं उनकी पूजा की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ। 5 अक्टूबर 2022 को इन्होंने औली मिलिट्री स्टेशन, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में किया था। वहीं पर एक माड़ा गांव है जो कहते हैं पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब उसको मोदी जी ने कहा अंतिम गांव नहीं, दिस इज द फर्स्ट विलेज। जितने भी हमारे बॉर्डर पर गांव हैं वो हमारे देश के पहले गांव है, फर्स्ट विलेज है, अंतिम गांव कैसे हो सकते हैं? तो ये उन्होंने वहां पर किया था। 24 अक्टूबर 2023 को तवांग वार मेमोरियल अरुणाचल प्रदेश में, और 1962 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को वहां श्रद्धांजलि दी गई थी। 5 अक्टूबर 2022 को औली मिलिट्री स्टेशन पर ही उन्होंने कहा था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, भारत इकलौता देश है दुनिया का जो शस्त्र और शास्त्र की पूजा करता है, और ये किसी के खिलाफ नहीं, अपनी रक्षा के लिए करता है। इसको उन्होंने कहा था।
और अभी अभी 12 अक्टूबर 2024 को सुखना कैंटोनमेंट दार्जिलिंग जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहां पर उन्होंने किया। और आप जानते हैं कि सुखना कैंटोनमेंट वो एरिया होता है जहां पर आर्मी रहती है, ठीक है, उसको कैंटोनमेंट कहते हैं। तो यही सुखना कैंटोनमेंट पर दार्जिलिंग में किया है 12 अक्टूबर 2024 दशहरे के दिन। तो मैंने बताया माय डियर कि ये रहे किस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और इसका एकमात्र पर्पज होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की रक्षा करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे, माय डियर एस्पिरेंट्स, आप जान चुके होंगे कि हमारे देश में ये तवांग वार मेमोरियल, ये तो एलएसी पर ही किया गया था। एलएसी और एलओसी में आप अंतर जानते हैं? एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चाइना के बीच में है, और लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख होय। तो हमारे यहाँ यही परंपरा है माय डियर स्टूडेंट्स कि शस्त्र और शास्त्र की पूजा सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने कंट्री, अपने नेशन की सॉवरेंटी को सिक्योर करने के लिए की जाती है, ना कि किसी पर अटैक करने के लिए, ना कि किसी को डराने और धमकाने के लिए। तो यही था आज का क्लास। आप इसको एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने सबको माने करिए। आप भी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखिए ताकि आप देश के गद्दारों को, चाहे वह देश के अंदर हों चाहे वह देश के बाहर हों, उनसे आप निपट सकें, अपने देश को आप बचा सकें। क्योंकि देश रहेगा तो आप रहेंगे और देश नहीं तो आप नहीं। इसी के साथ आर के सिंपल क्लासेस इस क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और होप करता हूं कि आप दोनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस भी करने के से पीछे नहीं हटेंगे। तो आप आर के सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, और ऐसे बहुत सारे नॉलेज मैं आपको लेकर के टाइम पर आता रहूंगा, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।